जय श्री कृष्ण दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब जब धरती पर कोई संकट आता है तब तब भगवान अलग अलग अवतार में प्रकट होकर उस संकट का विनाश करते हैं। भगवान विष्णु ने भी अलग अलग अवतार में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की और बुराई को मिटाने के लिए पृथ्वी पर कई अवतार लिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के कुर्मी अवतार के बारे में। आखिर भगवान विष्णु ने किस उद्देश्य के लिए कुर्मी अवतार लिया था, क्या है इस अवतार के लेने की पौराणिक कथा, जानेंगे सभी कुछ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करें मधुरम। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और ऐसे ही रोचक जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट madhuramhindi.com पे जरूर आएं। हम बात कर रहे हैं कुर्मी अवतार के बारे में। जब जब धरती पर कोई संकट आता है तब तब भगवान अलग अलग अवतार में प्रकट होकर उस संकट का विनाश करते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं को माने तो भगवान के अलग अलग अवतार लेने के पीछे कोई न कोई विशेष कारण होता है। भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार में प्रकट होकर धर्म की रक्षा और बुराई को मिटाने के लिए पृथ्वी पर कई अवतार लिए हैं, जिनमें से उनका द्वितीय अवतार कुर्मी अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे। यही कारण है कि इस अवतार को कछुआ अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार में विष्णु जी का आधा शरीर मानव का था और आधा कछुए का था। भगवान विष्णु ने यह अवतार तब लिया था जब समुद्र मंथन होना था। विष्णु जी के कछुआ अवतार लेने के पीछे का उद्देश्य देव और दानवों को समुद्र मंथन में सहायता करना और मंदार पर्वत का भार उठाना था। आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु के कुर्मी अवतार की पौराणिक कथा को। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यंत घमंड हो गया था और इसी अहंकार में एक बार उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर देवताओं को श्री यानी कि माता लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। इसके बाद देवताओं की शक्ति दानवों के सामने कम हो गई, जिसके कारण से दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर दैत्यों व दानवों का अधिकार हो गया, जिसके कारण चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा। यह सब देखकर देवता बहुत दुखी हो गए और इस संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। जब दुखी देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास गए तब श्री विष्णु ने उन्हें इस संकट से निकलने के लिए समुद्र मंथन का सुझाव दिया, क्योंकि कुछ समय पहले ही पृथ्वी प्रलय से उभरी थी और सतयुग का फिर उदय हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे अनमोल रत्न समुद्र की गहराई में छिप गए थे। लेकिन समुद्र मंथन का कार्य ना ही केवल देवता कर सकते थे और ना ही दानव ही कर सकते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य को पूरा करने के लिए दानवों के साथ समुद्र मंथन करने और उससे बहुमूल्य रत्न प्राप्त करने को कहा। इसके साथ ही श्री विष्णु ने देवताओं को यह भी बताया कि इसमें से रत्नों के अलावा अमृत भी निकलेगा, जिसको पीने से देवताओं की शक्ति दानवों की तुलना अत्यधिक बढ़ेगी और देवता अमर हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें अपना राज्य सिंहासन फिर से पुनः प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु की आज्ञा से सभी देवतागण देवराज इंद्र के साथ दैत्यराज बलि के पास गए और उनके सम्मुख समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्लाचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, इसके बावजूद भी उन्होंने देवताओं का प्रस्ताव पसंद आया, जिसकी उन्होंने अनुमति दे दी। इसके बाद देवता और दानव समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर पहुंचे। समुद्र मंथन करने के लिए एक विशाल मथनी की आवश्यकता थी जो उसे मथ सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया, ताकि इस पर्वत की मदद से देवता और दानव समुद्र को मथने की कार्य को कर सकें। अब उन सभी को इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता हुई, जिसके लिए भगवान शिव ने स्वयं अपना वासुकी नाग दिया, जिसे मंदार पर्वत पर लपेटा गया। दैत्यों की ओर वासुकी नाग के मुख को और देवताओं की ओर वासुकी नाग की पूंछ को रखा गया। अब समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ, लेकिन एक और समस्या आ गई, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल था और गहरा होता है, जिसकी कोई पक्की भूमि नहीं होती। इसकी वजह से मंदार पर्वत अंदर गहराई में जा रहा था। यदि ये डूब जाए तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता।
यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं देवता और दानव की मदद करने के लिए अपने द्वितीय अवतार कछुए का अवतार लिया। मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया, क्योंकि कछुए की पीठ ठोस होती है, जिसकी वजह से मंदार पर्वत उस पर टिक गया। और इसके बाद देवता और दानव ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके बाद समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें विष, घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कामधेनु गाय, परिजात पुष्प, देवी लक्ष्मी, अप्सरा, रंभा, वृक्ष, वारुणी देवी, शंख, चंद्रमा, भगवान धन्वंतरी और अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही अमृत की प्राप्ति हुई, वैसे ही देवता और दानव में इसे पाने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंशा अवतार मोहिनी लेकर इस युद्ध का अंत किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार लेने का उद्देश्य देवी लक्ष्मी को प्राप्त करना था। इसके अलावा बहुमूल्य रत्न और औषधियों, जो कि महाप्रलय के बाद समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें भी प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि इन्हीं सबके द्वारा सृष्टि का कल्याण होना था। इसके अलावा इस अवतार में यह भी देखने को मिला कि कैसे बुराई यानी कि दैत्यों का इस्तेमाल कर अच्छाई कार्य के लिए किया जा सकता है। मधुरम के इस अंक में बस आज इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मधुरम लेकर आता है आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारियाँ। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।